शांति। 18 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा माना निराकार की दिल से भी उतरा। कि ब्रह्मा बाबा की अवज्ञा की, मुरली नहीं, मुरली मिस करेंगे और स्वयं के लिए ही अहंकार आ गया, मेरे जैसा होशियार समझदार प्लानिंग बुद्धि कोई नहीं, और बाबा की अवज्ञा करते हैं तो बाप के दिल पर थोड़ी चढ़ेंगे। तो बाबा कहता है कि लौकिक ब्रह्मा बाप के दिल से उतरे माना शिव बाबा की दिल से भी उतर गए। गीत है, लाख जमाने वाले ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। कि संशय बुद्धि बनाने वाली बातें, परिस्थितियां तो हमारे सामने बहुत आएगी, लेकिन हम नहीं बनेंगे। बल कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो संशय बुद्धि बनाने वाली बातें सुनाएंगे, लेकिन एक बार हमने सच्चे बाप का हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं है। श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिमान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी ही है। कहते भी है शायद बड़ी लड़ाई भी हो जाए जो बंद भी हो ना सके। बाबा ने इशारा दिया कि अभी ऐसी लड़ाई शुरू हो जाएगी जो कभी बंद ही ना होवे। सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे, बस एक चिंगारी लगे उतनी देरी है। जैसे ही किसी ने शुरुआत की फिर सब आपस में लड़ने लगेंगे। तो विनाश होने के पहले क्यों ना हम याद में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें।
याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है, इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं चार्ट लिखो। मुश्किल को 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे दोरी में ही सारा दिन पड़े हैं। सबको वही धंधे दोरी का हिसाब लिखेंगे, वो चार्ट लिखेंगे, आज कितना जमा हुआ, कितना माइनस हुआ। लेकिन यहाँ आत्मा ने आज सारा दिन कितनी कमाई की, उसका चार्ट, उसके लिए समय नहीं है या लिखते नहीं है। तो बाबा कहता है वो भी चार्ट लिखना है, भले धंधे धोरी आदि सब करो। अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्यों को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य है 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति में आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। इतनी बार बाबा ने इतनी लाइन में कह दिया कि तुमको याद से तमो से सतो बनना है। विनाश भी सामने खड़ा है, अब विनाश को देख करके भी तो दौड़ लगानी चाहिए ना। जैसे हमें पता हो कि सामने काटने वाला कुत्ता मुझे देख रहा है, तो हम वहां खड़े रहते हैं, कैसे भागते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते देखो सामने विनाश है, अब विनाश को देख करके तो तुम पुरुषार्थ में दौड़ी लगाओ। सतयुग में एक ही धर्म था, तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। बड़े चित्र होंगे तो उसमें लिखत भी बड़ी बड़ी होगी, छोटे चित्र होते तो लिखत भी छोटी छोटी होती। तो बड़े चित्र दूर से ही आकर्षित करते हैं, छोटे चित्र होंगे ना तो मनुष्य ऐसे करके देखेंगे ये क्या है। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव का अक्षर मुख्य है, अथवा अलफ और बे समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार है। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना लड़ाई झगड़ा लगा पड़ा है। मनुष्य मनुष्य से लड़ाई झगड़ा करता है, एक देश दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा करता है, एक कौम दूसरे कौम से लड़ाई झगड़ा करती है। ये किसको पता नहीं कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। कि जहां हम देख रहे हैं कि इस दुनिया की हालतें कैसी है, मनुष्य की वृत्तियां कैसी बन गई है, उसके विचार कैसे नेगेटिव हो गए हैं, उसके कर्म कैसे दुख देने वाले हो गए हैं। तो अभी सोचो ऐसी दुनिया में शांति कैसे आएगी।
तो बाबा कहता घोर अंधियारे में पड़े हैं, अब उनको समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी यह नॉलेज दे सकते हैं। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है, इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉडफादर भी यहाँ है, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रही है स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर द लास्ट वॉर कहते हैं। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहे तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रही है, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही समझाने की शुरुआत करें। बाबा ने क्या किया था? जब शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अपने परिवार वालों को बिठा करके ज्ञान देना शुरू किया। इसलिए बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। आसपास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है। उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं यह मुख्य चित्र जो है, त्रिमूर्ति गोला झाड़ भी कपड़े पर छप जाए तो बाहर भी ले जा सकते हो। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो, ले जाने में इजी हो जाए। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति गोले झाड़ गोले में है। त्रिमूर्ति का चित्र, फिर कल्प वृक्ष का चित्र और गोला मना सृष्टि चक्र का चित्र, ये 3 चित्रों में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। दरवाजा
ओम शांति। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है, इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉड फादर भी यहाँ है, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर दी लास्ट वॉर कहते हैं। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भले अपने धर्म में रहे तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगेन्स एट होम। आसपास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है। उसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि कैसे इन बड़े बड़े लोगों को भी बाबा का परिचय देवे। बाबा कहते हैं ये जो सीढ़ी में दिखाते हैं कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है, ये ब्रह्मा बाबा का। तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6x9 फुट साइज के चित्र बनाए जाए। 6x9 के इतने बड़े बड़े चित्र। 12 फुट की दीवार चाहिए। बाबा देखो, बाबा की बुद्धि तो कैसी चल रही है कि 12 फुट की दीवार होनी चाहिए, उसमें 9x6 का चित्र होना चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत है, सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्चा तो करना ही है, बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है, आप ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूद है, बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, फिर आप ही सेवा के लिए सब ऑफर करेंगे। परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं तो नशा चढ़ जाता है कि हम बहुत होशियार हैं। इतनी सी सेवा की और नशा चढ़ेगा। बाबा कहते रुपये से 4 आना भी नहीं सीखे हो। गुजराती में कहते हैं ना, पासेरामा पहली पूरी है। कितना भी नहीं सीखे हैं और अपने को नशा चढ़ जाता है कि हम तो बहुत होशियार है। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे हैं, कुछ भी समझते नहीं है। मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं, बस इसके उसके करते रहेंगे। न पढ़ाई का शौक, न पढ़ाने का शौक। शाहूकार प्रजा, गरीब प्रजा सब यहाँ ही बनना है। बाबा ने आगे कहा पढ़ाई का भी शौक नहीं, और फिर बाबा ने कहा जो जिसको मुरली पढ़ने का, पढ़ाने का शौक नहीं, तो क्या होगा? शाहूकार प्रजा, गरीब प्रजा यहाँ ही बनना है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे।
कोई तो बाप से अंजाम माना वायदा कर फिर मुंह काला कर देते हैं। कहते हैं बाबा हार खा ली। बाप कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, वर्थ नॉट ए पेनी। प्यादे के भी प्यादे, ऐसे क्या पद पाएंगे। अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रही है, तो भी बहुत फायदा है। धारण कर फिर आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है, माना जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते। थोड़ी सर्विस की तो समझते हैं हम पास हो गए, दे अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। सेवा का नशा, सेवा का उल्टा नशा जो चढ़ता है वो गिरा देता है। अगर बाबा की माना ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की ना, डिसरिगार्ड किया, तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की, क्योंकि शिव बाबा इसमें आते हैं। अब इसका इंसल्ट किया, अपमान किया, अर्थात शिव बाबा का किया, क्योंकि शिव बाबा इसमें है। बाप दादा दोनों इकट्ठे है ना, ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना, कि शिव बाबा भी हमें वर्षा इनके द्वारा देते हैं। इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है ब्रह्मा बाबा से। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। अब शिव बाबा कह रहा है हम साकार द्वारा राय देंगे, और हम ये कहे कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, होगा? ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? क्योंकि शिव बाबा ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा देते, राय ब्रह्मा के द्वारा देते, श्रीमद ब्रह्मा के द्वारा देते हैं, सारा समाचार ब्रह्मा के द्वारा सुनते हैं। तो कैसे हम डायरेक्ट शिव बाबा से ले सकते? बाप के बिना कुछ काम हो न सके, ये बाप के बिना। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है, इनकी बेअदबी नहीं करनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। कि शिव बाबा भाग्य किसके द्वारा मेरा बनाता है? ब्रह्मा के द्वारा। तो अगर मैंने ब्रह्मा का नहीं सुना, ब्रह्मा की मत जो मशहूर है उनका नहीं सुना, तो क्या गति होगी आत्मा की? ऐसे बहुत है जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे? रोज बाबा को पत्र लिखना, बाबा को अपनी अवस्था का समाचार देना, अगर वो हम नहीं करते हैं तो बाबा क्या समझेंगे? आपका लौकिक बच्चा कहीं बाहर गया है, कह के गया कि मैं 2 घंटे में आता हूं। अब 2 का 3 घंटा हो गया और उसका कोई मैसेज नहीं आए, फोन नहीं आए, फिर क्या होता है? कह के तो गया था 2 घंटे में, 4 घंटे होने को आए, अभी तक वो आया नहीं है, न उसका फोन आया है, कहाँ गया है, इतनी देरी क्यों की? आपको कैसा होता है? अब ये बेहद का बाप है। अगर हम अपनी स्थिति का समाचार बाबा को नहीं बताएंगे
बाबा को पत्र नहीं लिखेंगे तो बाबा को भी मेरी चिंता होगी ना कि ये बच्चा कहाँ माया के वश होकर मर तो नहीं गया। बाबा को भी तो होगा ना कि कहीं फंस गया है माया में। इसलिए रोज रात को अपना पोता मेल, अपना चार्ट पत्र के द्वारा, पत्र के रूप में बाबा को सुनाना है, बताना, लिख करके बताना। मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए। तो बाप खुश होकर ऑफरिंग देवे, इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। आंख रहती है अर्थात बाबा की बुद्धि में वो बच्चे रहते हैं। ध्यान रहता है बाबा का कि ये सर्विसेबल बच्चे हैं, तो जहां जहां सर्विस होगी बाबा उनको वहां भेजेंगे। इस इंद्र सभा में आने चाहिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले। जो सर्विस नहीं करते वह लायक नहीं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए कि बाबा हमने ये सेवा की, बाबा आज मैंने ये सर्विस की। पत्र ही कभी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझेंगे, क्या करेंगे, क्या समझे बाबा। मर गया पत्र लिखना कि बाबा को पत्र तो लिखे, बाबा को बताए बाबा हम जिंदा है, हम मर नहीं गए हैं। बहुत नहीं आते हैं तो क्या कहेंगे, मर गए। अपना कोई समाचार, अच्छा हम क्यों नहीं आ रहे वो भी नहीं बता रहे हैं। इसलिए आप कहीं भी जा रहे हो आप बता करके जाओ कि हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता नहीं आएंगे, तो पता पड़े। तो सोचते रहेंगे क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, 2 दिन हो गए क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर जब हम फोन करेंगे तब बताएंगे। कई तो ऐसे सोचते हैं दीदी का फोन तो आना ही चाहिए। अब आप आ नहीं रहे हो, फर्ज किसका है कि मुझे नहीं, मैं नहीं आने वाली हूँ 2 4 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना मैं नहीं आने वाली हूँ कोई कारण से, तो बताने का फर्ज किसका है। हाँ तो जैसे आप अपेक्षाएं रखते हैं कि बहनें फोन करे, तो बहनें भी तो अपेक्षाएं रखेगी ना कि आप बता करके जाओ कि आप इस जगह जा रहे हो या इतने दिन नहीं आएंगे। क्योंकि बाबा को तो बताना है कि बाबा हम इतने दिन नहीं आएंगे लेकिन हम मुरली जरूर सुनेंगे। तो अपना पत्र के द्वारा सारा समाचार बाबा को सुनाना है। बड़ी दादी थी ना प्रकाशमणि दादी, कितने भी दिन के लिए कहीं भी सेवा अर्थ जाते थे ना, तो सभा में बता करके जाते थे कि इतने दिन के लिए इस सेवा पर इस स्थान पर जा रही।
तो कितनी आत्माओं की दुआएं दादी को मिलेगी, क्या करके जाते। इसलिए बाबा कहता है पत्र लिखना है बाबा को। आज क्या करेंगे, सभी लिखेंगे ना आज से बाबा को पत्र, और कुछ नहीं तो बाबा को सिर्फ इतना लिखना है, ओके या नॉट ओके। आज सारा दिन अच्छा रहा, ओके। कुछ गड़बड़ हुई, बाबा 50% ओके, 50% नॉट ओके। इतना तो लिखने का समय मिलेगा ना। बाबा को भी वही बच्चे याद रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वह गुम है। यह सारा खेल बना हुआ है, इसलिए इसको ड्रामा कहा। सीढ़ी में सब धर्म है नहीं, इस कारण गोले पर समझाना पड़ेगा। गोले में साफ है, माना क्लियर लिखा हुआ है कौन सा धर्म कब आया। यह भी समझाना है कि सत्युग में देवी देवता डबल सिर ताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को भी नहीं है, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवे, क्योंकि अभी आत्मा में कुछ न कुछ कमियां और विकार है, इसलिए वो ताज नहीं है। अपने को भी नहीं दे सकते, हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो पवित्रता का लाइट का ताज पहनने का पुरुषार्थ कर रही है। शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं है, आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज। यहाँ कोई ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावे, लाइट कहाँ रखे। ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। अभी तो हम पुरुषार्थी पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए बाबा कहते अभी कहाँ दिखाए लाइट। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे, जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहां सिंगल ताज है, परंतु अब लाइट कैसे दिखावे। पवित्र होते हैं पिछाड़ी में। योग में जब बैठते हो तो वहां लाइट दिखावे। आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती है। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, क्योंकि तब तक तो हम पुरुषार्थी ही है। आज अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, आज हमारी आत्मा की लाइट चमक रही है। कल थोड़ा पुरुषार्थ डाउन हो गया तो वो लाइट भी डाउन हो जाएगी, इसलिए अभी नहीं बताते। जब हमारी आत्मा फुल लाइट हो जाएगी, अर्थात कर्मातीत फरिश्ता संपन्न और संपूर्ण बन जाएगी, तब वो लाइट दिखाएंगे। परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है, वहां सब सतो प्रधान है। ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप दादा से ऑफरिंग लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरा है, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विसेबल बनना है। वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। इतना ज्ञान जो अभी क्लियर है उतना नहीं था, लेकिन दादियों का जो त्याग था और दादियों का जो बाबा के प्रति का स्नेह था, तो उस त्याग और प्यार ने सेवाओं में सफलता दिलाई। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जब सेवा पर निकले ना दादिया, तब एक बल एक भरोसा, एक बाबा की याद। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। और उस समय तो बेगरी पार्ट था। जब दादिया सेवा पर निकले तो जब वो सेवा करते थे और कोई कुछ लेकर के आता था ना, तो वो अपने प्रति यूज नहीं करते थे, वो महायज्ञ में जहां मम्मा और बाबा रहते थे आबू मधुबन में देते थे, क्योंकि महायज्ञ में किया हुआ उसका फल भी बहुत बड़ा होता है। तो दादियों की बुद्धि में बाबा और बाबा का यज्ञ था, इसलिए जो मिलता था सब यज्ञ में स्वाहा। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने, सेवा केंद्र। साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। उस समय ये थोड़ी था 7 दिन का कोर्स करना है, ये सब नहीं था। जयेश भाई को ही पूछो, 7 दिन का कोर्स था, बुक्स ही नहीं थी। दादिया, हाँ मैंने ही कोर्स नहीं किया है। दादिया बाबा मम्मा की बातें सुनाती थी। जो भी आते थे ना, तो जो बाबा ने आज मुरली में कहा, त्रिमूर्ति, गोला और सीढ़ी, इस चित्रों पर थोड़ा थोड़ा समझाते थे। वो भी ओरली, कोई ऐसे चित्र बने हुए नहीं थे। और दूसरा मम्मा बाबा की बातें सुनाते थे। मम्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, मम्मा बाबा क्या सेवा करते थे। यही दादियों ने यज्ञ की कहानियां सुनाई। और इसी से ही जो आत्माएं आई बाबा के पास, जो आत्माएं बाबा के बने, वो पक्के पक्के बन गए। उनको भी बाबा, बाबा का यज्ञ और बाबा की सेवा। यहाँ ही जब 66 में पालड़ी में जब सेवा केंद्र खुला, गुजरात का पहला सेवा केंद्र, और बाबा ने दादी जानकी जी को भेजा, तो दादी ने पहला लेक्चर जलाराम मंदिर में किया, जो खमासा में है। उसके बाद में यहाँ पालड़ी में मकान लिया रेंट पर। तो उसमें जयेश भाई की फैमिली, फिर एक और फैमिली थी, ये सब निकले। तो दादी क्या करते थे कि माताओं को बुलाते थे दोपहर के समय,
और बुला करके फिर उनको बाबा मम्मा की बातें सुनाती थी कि यज्ञ कैसे यज्ञ की शुरुआत कैसे हुई, मम्मा बाबा ने इस यज्ञ के लिए क्या किया, हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए माना दादियों को कैसे बाबा मम्मा ने पालना दी। ये सब कहानियां सुनाते थे यज्ञ की, और इसी से ही ये आत्माएं समीप आई और सेवा में भी सहयोगी बनी हर रीति से, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन हर रीति से सहयोगी बने। और फिर दादी उनको बाबा के पास ले जाते थे साकार बाबा से मिलने के लिए। तो कैसे सबको साकार स्नेह से ही मन मना भोग हुए, मना उनकी भी बुद्धि बाबा से जुड़वाई। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। कल बाबा ने कहा था व्यर्थ से। आज का स्वमान है, मैं बेहद का वैरागी हूँ। मैं बेहद का वैरागी हूँ। अभी समय प्रमाण बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। वर्तमान समय जबकि चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। जो बाबा ने वरदान में भी कहा, बाबा की मुरली में भी आया, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि बहुत आत्माएं दुखी है। तो उन दुखी आत्माओं को सकाश कौन देगा? है दुनिया में किसी के पास ज्ञान की कैसे वाइब्रेशन देने हैं? इसलिए ये सेवा हम बच्चों को करनी है। अभी घर बार तो संभाल रहे हो, लेकिन संभालते हुए भी वैराग्य वृत्ति लानी है, सकाश देने की सेवा करनी है। बाबा ने आज कहा ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की तो शिव बाबा की बेअदबी उनकी दिल से भी उतर गए। बाबा को जो सर्विस करते हैं वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से।
साथ, श्रीमत का है हाथ। वरदाता है साथ, श्रीमत का है हाथ। रूहानी दृष्टि से खुशियों की है बरसात, हमको ऐसा वर मिला, जन्म जन्म के पुण्य से हमको बाबा का प्यार मिला। संगम युग में शिव बाबा से कृपा से जागी किस्मत का लिखा, प्रभु कृपा से जागी किस्मत का लिखा। बदली जिंदगानी और भाग्य की रेखा, जीवन बगिया महक उठा, ऐसी खुशी ऐसा प्यार 4 युगों के बाद मिला। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला। तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला। तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला।